हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। कक्षा 8 की प्रश्नावली 14.1 जिसका नाम है गुणनखंडन। गुणनखंड अपने करते हैं। गुणनखंड पीछे भी अपने संख्याओं के गुणनखंड करते आए हैं जिनको अपने लैस और मैसे के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो इस तरीके से अपने करते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे भी सार्वगुणनखंड का। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं या ऐसा जो अपने पद होता है जो दोनों के अंदर ही आए, यानी कि जितने ही संख्याओं के गुणनखंड करने हैं उन सभी के अंदर वो संख्या मौजूद हो, उसको बोलते हैं सार्व गुणनखंड। सार्व का मतलब होता है सभी के अंदर वो मौजूद होनी चाहिए, वो संख्या सार्व गुणनखंड होती है। जैसे यहाँ पे अपने देखें 12 और x लिखा है और दूसरी संख्या दी है 36, तो x का तो अपने साथ गुणा में x ही लगाना है। 12 है तो 12 का 12 लिख देंगे, या 12 के अपने इस तरीके से गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं। 12 के 2 से करेंगे 6, फिर इस तरीके से। फिर यहाँ पे पहले सवाल में मैंने सीधे कर दिया 12x है, इसको लिख दिया 12 गुणा x। 36 को अपने लिख सकते हैं 12 3 36 होते हैं, 12 को 3 से गुणा करें 12 3 36। अब दोनों के अंदर ही 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहे हैं 12। 12 है वो दोनों के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए इसका सार्व गुणनखंड लिख दिया जाएगा 12। दूसरे सवाल के अंदर देखें, दूसरा है अपना 2y और दूसरी संख्या है 22xy। 2y को मैंने लिख दिया 2 गुणा में y, यानी कि जो अंग्रेजी वाले अक्षर हैं उसको तो सीधे गुणा में लिखने हैं, संख्या की संख्या। अब 22 को है तो 22 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा 11। अगर 22 के अपने इस तरीके से गुणनखंड करें, 22 को 2 से करेंगे 11 आएगा, फिर 11 से करें 1, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 11। और साथ में xy है तो x गुणा y। अब सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। सार्व गुणनखंड मतलब कि इसके अंदर जो यहाँ पे गुणनखंड किए हैं और एक जो यहाँ पे गुणनखंड किए हैं, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है कि इसके अंदर भी 2 आ रहा है और यहाँ पे इसके अंदर भी 2 आ रहा है, 2 अपने सार्व गुणनखंड में लिखना है। उसके बाद देखें यहाँ पे y आ रहा है, इसके अंदर भी y आ रहा है तो y भी साथ में लिख दिया। अब इसमें यहाँ पे x आ रहा है पर यहाँ पे x नहीं है, तो x अपने सार्व गुणनखंड में नहीं लिखेंगे। सार्व गुणनखंड में वही लिखना है जो इस संख्या के अंदर भी वो आ जाए और इसके अंदर भी वो आए, जो दोनों में ही कॉमन जिसको बोलते हैं, दोनों में जो आएगा तो वही अपना उत्तर लिखना है। 2 को y से गुणा करेंगे 2y। तीसरा है 14pq और उसके बाद है 28p² और q स्क्वायर है। तो 14pq के, तो 14 के अगर गुणनखंड करें अपने इस तरीके से, 14 के गुणनखंड करेंगे 2 के पहाड़े से करें 7, फिर 7 के पहाड़े से अपने कर दें इसको 1, यानी कि 2 गुणा 7 हो जाएगा और pq का pq आ जाएगा। उसके बाद 28 है तो 28 के भी अपने इस तरीके से करके देखें, 2 के पहाड़े से करेंगे 14 दूना 28, फिर 2 के पहाड़े से जा रहा है 7, फिर 7 के पहाड़े से 1, इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7। तो ये लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 7। p के ऊपर 2 घात लगी है उसको 2 बार लिख दिया गुणा में, q के ऊपर भी 2 घात है तो q को भी 2 बार लिख दिया। जितनी इनके ऊपर घात लगी होगी उसको उतनी ही बार गुणा में लिखना है। अब देखें कि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर देखें यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, 7 लिख दिया। यहाँ पे दोबारा 2 आ रहा था, दूसरी बार 2 आ रहा है, पर यहाँ पे दूसरी बार 2 नहीं आ रहा तो इस 2 को छोड़ देंगे। इसके बाद p इसमें आ रहा है, p इसमें भी आ रहा है, p यहाँ पे लिख दिया। इसमें p दोबारा आ गया लेकिन यहाँ पे दोबारा नहीं, तो इसको नहीं लिखना। इसके बाद q है तो q का q यहाँ पे लिख देंगे। 2 को 7 से गुणा करें, 2 7 14 और साथ में ये pq है तो pq का pq आ जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा अपना सार्व गुणनखंड का 14pq। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट के अंदर लिखा है 2x है, 3x² है और 4। 2x को लिख देंगे 2 गुणा x, 3x² को लिखेंगे 3 और x के ऊपर 2 घात है इसलिए इसको 2 बार लिख दिया। उसके बाद 4 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब देखिए इनका सारा गुणनखंड निकालना है अपने को, तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें आ रहा है पर इसमें 2 नहीं आ रहा, तो यानी कि अगर एक में भी नहीं आता ना एक जैसी संख्या तो उसको अपने नहीं लिखना।
2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा पर इसमें आ रहा है, तो अपने 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 मौजूद नहीं है। x इसमें मौजूद है, x आ रहा है, x यहाँ पे भी आ रहा है पर x यहाँ पे नहीं आ रहा, तो x नहीं लिखा जाएगा। ऐसा संख्या या ऐसी पद अपने को लिखना होता है जो सभी के अंदर एक जैसा दिखे, अपने को सभी के अंदर जो संख्याएं हैं उन सभी के अंदर वो आए। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन सभी के अंदर एक जैसा अपने को दिखाई देता हो, जो तीनों के अंदर ही आता हो, ऐसी कोई भी संख्या या x नहीं है, तो इसलिए इसका सार्वगुणनखंड लिखा जाएगा 1। जब एक जैसा अपने कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी एक जैसा ना दिखे, तो उसका सार्वगुणनखंड अपने को 1 लिखना है। इसके बाद है 5वां पॉइंट है। 5वें पॉइंट में 6ab फिर कॉमा 24ab की घात 2 यानी कि b स्क्वायर बोलेंगे, 14a की घात 2 या फिर इसको a स्क्वायर और साथ में b। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड अपने इसी तरीके जैसे बताए हैं। 6 कैसे लिखे, 2 के पाड़े से करेंगे 3, फिर 3 के पाड़े से 1 यानी कि 2 गुणा 3 हो जाएगा। और साथ में a b c है तो यहाँ पे a है, a गुणा b गुणा c। फिर 24 के हैं, इसी प्रकार से अपने 24 के करेंगे, यहाँ पे 24 के करें 2 के पाड़े से करें 12, फिर 2 के पाड़े से करेंगे 6, फिर 2 के पाड़े से 3 और फिर 3 के पाड़े से 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये 3 बार 2, उसके बाद गुणा में 3, और a यहाँ पे एक बार ही है तो एक बार लिखा, b के ऊपर 2 घात लगी है तो b के ऊपर घात लगा दी 2 यानी कि 2 बार आ गया। फिर 12 के जब करेंगे तो 12 के भी इस तरीके से ये नीचे वाले हो जाएंगे 12 के 2 गुणा 3, तो ये लिख दिया। उसके बाद a के ऊपर घात 2 है तो इसको a को 2 बार लिखना है, b एक ही है तो एक बार। अब अपने को निकालना है सार्वगुणनखंड, तो देखें 2 इसमें आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे लिख दिया। अब देखें 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसके अंदर भी आ रहा है, 3 इसके अंदर भी आ रहा है, तो 3 भी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, तो a भी लिख देंगे साथ में यहाँ पे। और देखें b, तीनों के अंदर ही b भी आ रहा है तो b को भी यहाँ पे लिखना है। तो यानी कि जो तीनों के अंदर ही इन तीनों में वो संख्याएं या ABC आता हो वो यहाँ पे सार्वगुणनखंड के अंदर अपने को लिखना है। 2 को 3 से गुणा करें 6 और a गुणा b यानी कि 6ab इसका सार्वगुणनखंड का उत्तर अपना आ जाएगा। इसके बाद है छठा सवाल, 16x की घात 3 है माइनस 4x की घात 2 है 32x है 16 के। तो 16 के गुणनखंड बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस तरीके से 16 लिखकर इसके गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। x के ऊपर घात 3 है तो x को 3 बार लिख दिया गुणा में। उसके बाद 4, तो 4 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 4, x के ऊपर 2 घात लगी है मतलब x को 2 बार लिखना है गुणा में। 32 है तो 32 के गुणनखंड अपने कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं वो करके यहाँ पे लिख दिया, और x एक बार था तो एक बार लिख दिया। अब सार्वगुणनखंड निकालना है, सार्वगुणनखंड। तो देखें 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 यहाँ पे लिख दिया। दोबारा फिर 2 2 आ रहा है तीनों में, इसमें भी आ गया, इसमें भी दोबारा आ रहा है तो दूसरी बार लिख दिया। उसके बाद देखें x तीनों के अंदर आ रहा है तो x लिख दिया। अब बाकी 2 यहाँ पे आ रहे हैं पर आगे 2 नहीं आ रहे तो वो नहीं लिखने। 2 बार ही है, एक तो इसमें 2 आ रहा है, फिर दोबारा फिर 2 आ रहा है, और लेकिन तीसरी बार इसमें नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। x इसमें एक बार ही आ रहा है तो एक बार ही यहाँ पे लिखना है। 2 को 2 से गुणा करें 4 और साथ में x है तो उत्तर हो जाएगा 4x। इसके बाद 7वां है 10pq 20qr और 30rp। 10 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणनखंड करें, साथ में pq है। 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 4 गुणा 5। ठीक है, इस तरीके से अपने जो करते हैं वो 20 के करके यहाँ पे लिख देंगे और q गुणा r आ जाएगा। फिर 30 के भी अपने इस तरीके से जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 के 15, फिर 15 को 3 से करेंगे 5, फिर 5 को 1 से कर देंगे ऐसे, तो 2 और 3 5 ये लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 5, और r गुणा p है तो r गुणा p आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएंगे 2 2 2 3 बार आ रहे हैं, तीनों में आ रहे हैं 2 लिख दिए। उसके बाद 5 देखें, 5 भी यहाँ पे तीनों में आ रहे हैं, ये 5 तीनों में आ रहा है तो 5 भी यहाँ पे लिख दिए। अब p इसमें आ रहा है पर इसमें p नहीं आ रहा, q यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, r इन दोनों में आ रहा है पर यहाँ पे r नहीं आ रहा, यानी कि तीनों के अंदर एक जैसा नहीं आ रहा तो वो अपने नहीं लिखना। 2 को 5 से गुणा करें 10, अपना सार्वगुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां पॉइंट है 3x की घात 2 y की घात 3 है तो 3x के ऊपर 2 घात है 2 बार लिखा, y के ऊपर 3 घात है 3 बार लिख दिया गुणा में।
10 को अपने लिख सकते हैं 2 गुना 5, x के ऊपर 3 घात है, x को 3 बार लिखना है गुना में, y के ऊपर 2 घात है तो y को 2 बार लिखना है गुना में, उसके बाद 6 तो 6 मतलब 2 गुना 3, x के ऊपर 2 घात है, y के ऊपर 2 घात है, z एक बार है, तो जिनके ऊपर जितनी घात है उसको उतनी बार ही गुना में लिखना है। अब देखें 3 यहाँ पे आ रहा है पर यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, तो अपने यहाँ पे 3 नहीं लिखना। उसके बाद 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है पर यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, 2 भी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। 5 इसमें ही आ रहा है, बाकी में 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो नहीं लिखना। उसके बाद देखें x इसमें 2 बार आ रहा है, x इसमें भी 2 बार आ रहा है, x इसमें भी 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो x को अपने 2 बार लिखा उत्तर में। y देखें यहाँ पे 2 बार, इसमें भी y 2 बार, इसमें भी y 2 बार, तो यहाँ पे y अपने 2 बार लिख देंगे। तो x गुना x यानी कि x 2 बार है तो x के ऊपर 2 घात आ जाएगी, y भी 2 बार आ गया तो y के ऊपर भी घात 2, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है व्यंजकों के गुणनखंड करने, इसके अंदर भी तो गुणनखंड मतलब जैसे ऊपर अपने इस तरीके से किए हैं सेम वही तरीका है। 7 है तो 7 का भाग इसमें भी जाता है, 7 का भाग इसमें भी जाता है, तो जिस संख्या का भाग जा रहा है, जो संख्या एक जैसी है दोनों में, उसको अपने कोष्टक के बाहर लिखना है। यानी कि इस तरीके से कोष्टक बनाकर उसके बाहर 7 बाहर लिख देंगे। यहाँ पे x बचा, माइनस का निशान, 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, कोष्टक बंद कर देना है। दूसरे पॉइंट में देखें 6p माइनस 12q, ये अपने को सवाल दिया गया है। 6p को अपने लिखेंगे 2 गुना 3 गुना p, 6 किस तरीके से भाज्य गुणनखंड करके 2 गुना 3 और साथ में p आ जाएगा। 12q के तो 12 के आप अपने इस तरीके से गुणनखंड करें 2 फिर 6 तक फिर 2 से 3 तक, तो इस तरीके से ये आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 और साथ में यहाँ पे q। अब यहाँ पे देखिए कि जो दोनों में एक जैसा आए वो लिखना है। जैसे 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है तो 2 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद देखें 3 आ गया, 3 इसमें भी आ गया, 3 लिख दिया। अब बाकी देखें यहाँ पे p आ रहा है पर p यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे q आ रहा है लेकिन q इसमें नहीं आ रहा, तो जो एक जैसा आएगा उसको तो कोष्टक के बाहर लिखना है। इस तरीके से ये कोष्टक बना के, ये कोष्टक अपना जो एक जैसा होगा दोनों के अंदर, दोनों में जो समान होगा एक जैसा होगा उसको कोष्टक के बाहर, बाकी जो समान एक जैसा नहीं होगा उसको कोष्टक के अंदर। जैसे 2 और 3 तो अपने बाहर लिख दिए, इसमें बचा p का p लिख दिया, माइनस का निशान था माइनस का, 2 रह गया 2 और यहाँ पे q है तो q लिख दिया। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 के बाद कोष्टक के अंदर p माइनस 2q, तो ये p माइनस 2q, ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद है तीसरे के अंदर अपने को ये सवाल दे रखा है। इसमें 7 a के ऊपर घात 2 है तो इसको लिखेंगे 7 a के ऊपर 2 घात है तो a को 2 बार लिखा। 14a, 14 को अपने लिख देंगे 2 गुना 7 गुना में a। अब ये सवाल जो था अपना लिख दिया। अब इसमें देखें 7 इसमें आ रहा है, 7 इसमें जो दोनों के अंदर ही कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, सारव गुणनखंड है। 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, 7 को बाहर लिखा। a इसके अंदर भी है, a इसके अंदर भी है तो a को भी लिख दिया। अब क्या बचा, यहाँ से a भी लिख चुके हैं, 7 भी लिख चुके हैं, यानी कि एक a बच गया, वो a इस कोष्टक के अंदर। 7 अपने बाहर लिख चुके हैं, a भी अपने बाहर लिख चुके हैं, तो बच गया 2, तो 2 इस कोष्टक के अंदर। प्लस का निशान है बीच में तो प्लस का निशान यहाँ पे लगा देंगे, ये अपना हो जाएगा आंसर। चौथा पॉइंट है माइनस के 16z प्लस के 20z के ऊपर घात है 3। 16 के अपने अगर इस तरीके से गुणनखंड करें 16 के तो ये आ जाएंगे 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16, और साथ में z एक ही है तो एक बार लिख दिया z। उसके बाद 20 के गुणनखंड करने पर ये आ जाएगा, अपने करके देख लेना 20 के गुणनखंड, और z के ऊपर 3 घात है तो z के ऊपर ये आ जाएगी घात 3 बार, यानी कि 3 घात है तो उसको 3 बार गुणा में लिखना है। अब देखें जो एक जैसा आ रहा है, जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, दोबारा फिर इसमें 2 आ गया, दोबारा इसमें फिर 2 आ गया। इसके बाद z इसमें आ रहा है तो z भी इसके अंदर आ रहा है, तो जो एक जैसा आ रहा है, एक जैसा मतलब 2 आ रहा है लिखा, उसके बाद दोबारा फिर 2 आ रहा है लिख दिया, उसके बाद फिर z आ रहा है वो लिख दिया। अब बचा क्या, माइनस के 2 और यहाँ पे 1 ये 2, माइनस के 2 गुना 2 यहाँ पे लिख दिया कोष्टक के अंदर। इसमें बच गया अपने पास 5 और एक यहाँ बच गया z गुना z, तो प्लस का निशान 5 गुना z कोष्टक बंद।
2 को 2 से गुना करेंगे 4, साथ में आ जाएगा z। 2 को 2 से गुना करें माइनस के 4 होंगे, 5 का 5, z 2 बार आ रहा है गुना में, तो 2 बार आ गया तो इसका मतलब z के ऊपर 2 घात लगेगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 5वां पॉइंट, 20l के ऊपर घात 2m प्लस 30lm है, 20 के गुणनखंड करें तो 20 के हो जाएंगे, गुणनखंड बार बार उसी प्रकार से है करने अपने को, तो 20 के करने पर ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, l के ऊपर 2 घात लगी है, l को 2 बार लिख दिया, m के ऊपर 1 ही था तो 1 बार लिख दिया। 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 3 6 5 30, l और m, तो l गुणा m यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ये 2 का ये 2 यानी कि दोनों में ही आ रहा है 2, दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर सारा गुणनखंड है, 2 इसमें 2 इसमें, दोनों में 2 लिखा। इसके बाद देखिए 5 दोनों में आ रहा है, दोनों के अंदर ही 5 आ रहा है तो 5 को लिख दिया, l भी दोनों में आ रहा है तो l को भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद m भी आ रहा है दोनों में तो m को भी यहाँ पे बाहर लिख देंगे। तो इतने सारे तो क्या आ रहे हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों के अंदर ही मौजूद है। अब इसके अलावा जो दोनों में नहीं सेट बैठ रही, एक जैसी नहीं आ रही, उसको इस तरीके से कोष्टक बनाकर उसके अंदर लिखने से, एक तो ये 2 नहीं आया, एक ये l नहीं आया तो 2l प्लस यहाँ पे 3 नहीं आया तो 3 लिख देंगे। 2 को 5 से गुना करें 10lm तो ये हो जाएगा 10lm। 2 को l से करें 2l और प्लस में 3, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 6 नंबर, 5x के ऊपर घात 2y माइनस 15xy स्क्वायर है, तो 5 को अपने लिखेंगे 5, x के ऊपर 2 घात है तो x गुना में y। उसके बाद माइनस के 15xy स्क्वायर है, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5, x एक बार है, y के ऊपर 2 घात लगी है तो y को अपने 2 बार लिख देंगे गुना में। ये जो सवाल दे रखा है वो लिखना है बराबर में। उसके बाद देखना है यहाँ पे 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 यहाँ पे लिख दिया, x आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है तो x लिख दिया। उसके बाद y देखें दोनों में आ रहा है तो लिख दिया, यानी कि 5 लिख दिया, यहाँ से x लिख दिया, यहाँ से y भी लिख दिया अपने। ये इतना कुछ लिख चुके हैं। अब बचा क्या, अकेला x, तो x इस कोष्टक के अंदर रखना है। यहाँ से देखें 5 अपने लिख चुके हैं, x भी अपने लिख चुके हैं, ये y भी अपने बाहर लिख चुके हैं। क्या बचा, माइनस के 3 गुना y, तो ये 3y लिख देंगे। 5xy लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5xy, x का x माइनस के 3y, ये इसका अपना हो जाएगा आंसर। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही। कक्षा 8 की प्रश्नावली 14वीं गुणनखंड के नाम से, जिसके अंदर अपने 2 सवाल पूरे कर ली हैं। बाकी के जो सवाल हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने करेंगे। तब तक के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल वीडियो पे न्यू है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।